रजब भट्ट ने जो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की थी कि रजब भट्ट जब कराची कोर्ट में गया तो वकला साहबान का कोई इस तरह का प्लान नहीं था कि इसके साथ कोई इस तरह का तशद्दुद किया जाए, मारा पीटा जाए या गाली गलौज किया जाए। वो एक बाय चांस सडनली के इस तरह का माहौल पैदा हो गया जिसके खिलाफ एक कोर्ट में बार में एक हड़ताल की सट्राई का ऐलान किया गया है कि वकील अपने साइल की तरफ से मुद्दई नहीं बनता बल्कि अपने साइल की तरफ से वकालत करता है। चाहे अशफाक साहब मुद्दई बन गए, चाहे रजब भट्ट साहब मुद्दई बन गए हैं, लेकिन सबको पता तो यही है ना कि ये जो पर्चा चाहे मुकदमा दर्ज शफाक साहब ने करवाया, लेकिन ये रजब भट्ट की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। वो मुद्दई बन के आता है कि मेरे साथ ये फलां ज्यादती हुई है। 3 लाख की बात करूं तो वकला ने अगर पैसे छीनने होते ना तो इस तरह का माहौल पैदा ना होता, वो पैसे छीनते कि एक उसका अपना ही गार्ड 3 लाख रुपया लेकर वो जा रहा है और रजब भट्ट ने खुद ये प्लान किया था। वकला को इन पैसों की जरूरत नहीं है तो वो गलत लैंग्वेज यूज ना करता, वो वकला के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल में जाता। रजब भट्ट ने ही क्यों वकला के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई? रजब भट्ट ने गलत लैंग्वेज यूज की है, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे। वकला इसके खिलाफ वो जो है ना मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, मुकदमा जो है ना खारिज किया जाए, ठीक है, और हड़ताल जो खत्म हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, यूट्यूबर रजब भट्ट जब पाकिस्तान आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल उसके लिए गेट खुला और एक बड़ी गाड़ी वहां एंटर हुई। तो उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कैसे उसको प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है। लेकिन फिर कुछ ही रोज के बाद वो कराची में वकला के हत्थे चढ़ गया तो वकला ने उसके ऊपर खूब तशद्दुद किया, उसको मारा पीटा और मुख्तलिफ जवाब दिए। लेकिन उसके बाद वकला के ऊपर रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद वकला ने कराची बार से मुकम्मल कल हड़ताल की और उन्होंने हड़ताल करके मुतालबा पेश किया कि उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो उसके क्रॉस में रजब भट्ट पे भी मुकदमा करवाना चाहते हैं। सो रजब भट्ट पे भी मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन कल उनसे टाइम ले लिया गया और अब कुछ दिन के बाद दोबारा मियां अली इशफाक कराची जाएंगे तो ऐन मुमकिन है, बल्कि ज्यादा यही चांसेस है कि अब सुलह हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पे हम बात करते हैं। नुमान डोगर साहब हमारे साथ हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि वकला ने जो हड़ताल की है इसमें क्या मुतालबात है? वकला उसको पीट के भी राजी नहीं, अब और उसको क्या चाहते हैं? अब उस पर पर्चा करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रजब भट्ट ने जो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, रजब भट्ट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ भी वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल ना करता। और दूसरी बात यह है कि रजब भट्ट जब कराची कोर्ट में गया तो वकला साहबान का कोई इस तरह का प्लान नहीं था कि इसके साथ कोई इस तरह का तशद्दुद किया जाए, मारा पीटा जाए या गाली गलौज किया जाए। वो एक बाय चांस सडनली के इस तरह का माहौल पैदा हो गया जिसकी वजह से ये नौबत पेश आई। और दूसरा, जो वकला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके खिलाफ एक कोर्ट में बार में एक हड़ताल की सट्राई का ऐलान किया गया है, हम चाहते हैं कि वो मुकदमा खारिज किया जाए और इस मुकदमे का जो मुद्दई है, इस मुकदमे का मुद्दई भी बैरिस्टर अली इशफाक है और वकील भी उसका वो ही है। पहली बात तो यह है कि मैं इशफाक साहब को ये कहना चाहूंगा, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है कि वकील अपने साइल की तरफ से मुद्दई नहीं बनता बल्कि अपने साइल की तरफ से वकालत करता है और वकील अपनी जुरिडिक्शन में रह के अपने मामलात को सेटल करता है। लेकिन करें क्या, वो मुद्दई खुद बनता रजब भट्ट, तो जब फिर मुद्दई बन के कोर्ट में जाता आप लोग फिर उसे मारते? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। चाहे अशफाक साहब मुद्दई बन गए, चाहे रजब भट्ट साहब मुद्दई बन गए हैं, लेकिन सबको पता तो यही है ना कि ये जो पर्चा चाहे मुकदमा दर्ज शफाक साहब ने करवाया, लेकिन ये रजब भट्ट की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा। ये अशफाक साहब को, यानी कि वकला को कल को गुस्सा आया तो मुद्दई पे नहीं आएगा, फिर रजब भट्ट पे ही आएगा? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। इसको ये तो सारा जो सिनेरियो पैदा हुआ है ये सडनली हुआ है। हालांकि इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए कि रजब भट्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और हमारे पास सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही आते हैं। हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो आता है कि जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, वो मुद्दई बन के आता है कि मेरे साथ ये फलां ज्यादती हुई है, हम वकला ही उसकी फेवर में खड़े होते हैं और उसका साथ देते हैं। और दूसरा मेजोरिटी वो आता है कि जिसके
जिसके जिसके ऊपर इल्जाम हो। गलत एलिगेशन लगाया हो गया हो और मुकदमा दर्ज किया हो गया हो, ठीक है। वो हमारे पास आता है। हम तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के साथ अच्छा, मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट को वकाला ने मारा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, वीडियोस बनी, सब कुछ, और पूरे पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की कि वकील ही कानून हाथ में लेंगे तो फिर कानून का रुखवाला कौन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब रजब भट्ट ये कहता है कि मुझे मारा तो मारा, कोई बात नहीं, उसके साथ साथ वो कहते हैं मेरे पैसे भी इन लोगों ने छीन लिए हैं, 3 लाख रुपया जो उसके अंदर भी उसका है FIR में भी जिक्र। तो क्या वकाला पैसे भी छीन लेते हैं? अगर मैं 3 लाख की बात करूं तो वकला ने अगर पैसे छीनने होते ना तो इस तरह का माहौल पैदा ना होता, वो पैसे छीनते। एक आजकल वीडियो बड़ी वायरल और बहुत लीक हो रही है कि एक उसका अपना ही गार्ड 3 लाख रुपया लेकर वो जा रहा है, और रजब भट्ट ने खुद ये प्लान किया था कि जब इस तरह का माहौल बनेगा तो हम पैसों का इल्जाम वकला पे लगा देंगे। हालांकि उसका गार्ड खुद उसका बैग पकड़ के लेकर जा रहा है, पैसे तो उसके घर में है, ठीक है। वकला को इन पैसों की जरूरत नहीं है। इन पैसों की जरूरत है रजब भट्ट को, जो फेम लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई भी शख्सियत को पकड़ के उसके खिलाफ एलिगेशन लगा के उसे बदनाम करने लग जाता है। ये रजब भट्ट को पैसों की जरूरत है, ये वकला को पैसों अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि वकाला को चाहिए था कि रजब भट्ट से अगर कोई एतराज था, अगर कोई मसला था तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते। वकाला ने उस पर केस करने की बजाय उसको खुद क्यों पीटा? अगर रजब भट्ट को ये वकला पे कोई अपना वकला के बारे में गलत लैंग्वेज यूज करता रहे, अगर रजब भट्ट को वकला पे इतना गुस्सा था तो वो गलत लैंग्वेज यूज ना करता, वो वकला के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल में जाता, उनका लाइसेंस सस्पेंड करवाता, जो उनको वहां से तलब करवाता, जो चेयरमैन साहब है। रजब भट्ट ने ही क्यों वकला के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वकला ने रजब भट्ट पे तशद्दुद किया, ये तो है। अब रजब भट्ट की मुद्दा, वो जो मुकदमे है वो उसके वकील ने जाके करवा दिया। अब वकला रजब भट्ट के ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं कि तुमने मार सही तरह से नहीं खाई? क्या मसला क्या? बेसिकली एक तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना वकला के ऊपर, और दूसरा इसके जो रजब भट्ट ने गलत लैंग्वेज यूज की है, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे, वकला इसके खिलाफ वो जो है ना मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए ताकि कल को ये इस तरह का कोई रिएक्ट ना करे, कोई इस तरह की बदतमीजी लैंग्वेज किसी के बारे में भी इस्तेमाल ना करे। तो अगर ये मुकदमा नहीं दर्ज होता, यानी रजब भट्ट के ऊपर एक और मुकदमा वकला की मुद्दत में नहीं बनता, तो फिर क्या वकला हड़ताल पे ही रहेंगे, अदालतें यूं खाली पड़ी रहेंगी? बेसिकली रजब भट्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वकला की कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये जो मामला है ये सेटल हो जाना ही अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वकला साहब बान सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत के लिए हैं, ठीक है। ये इसका जो कॉम्प्रोमाइज इसका बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो मामला मजीद खराब होंगे, और हम वकला पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद मामला खराब हो। मुकदमा जो है ना खारिज किया जाए, ठीक है, और हड़ताल जो खत्म हो जाएगी और आपस में इनकी सुलह हो जाएगी। ठीक है, यानी अब वकला चाहते हैं कि रजब भट्ट वो जो मुकदमा उसने करवाया वो वापस ले ले, वकला ने जो किया उसको माफ कर दे, या कह दे कि ठीक है भाई कुछ नहीं हुआ। और आप ये तो नहीं फिर कहेंगे कि उस अपनी अल्फाज पे माफी भी मांगे, या जो वकला के खिलाफ बातें की थी उसका फिर कोई इजाला हो? नहीं, जब बैठ जाते हैं सुलह के लिए, सुलह सरकार की सुन्नत भी है, जब उसके लिए बैठ जाते हैं फिर माफी तलाफी की बात नहीं रहती, फिर तो मामला खत्म हो जाते हैं। फिर तो इतनी ब्रीकियों में या इतनी छोटी बातें होती नहीं है। जब एक टेबल पे आप बैठ गए एक अच्छी नीयत लेकर, आपकी कोई इंटेंशन अच्छी है, तो मामला तो वैसे खत्म हो जाते हैं। वैसे भी फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज, ठीक है। अब आप देख लें कि ये चले गए वहां से, फिर भी जाके बाज नहीं आए। नदीम नानी वाले को मैं पैगाम दूंगा, आजकल ये बड़ा बैठ के कह रहा है कि वकला नौसरबाज है। नदीम नानी वाला भी हाफजाबाद है, मैं भी हाफजाबाद दा वां। मैं इहदे दादे नूं, इहदी नानी नूं, सारे नूं मैं जानना वां। इहदा बैकग्राउंड, इहदे पिंड नूं कोई चीज दा मेरे तो कोई चीज जरिए ना हट के नहीं है। मैं एक चीज जानना, मैं नदीम नानी वाले नूं पैगाम दवांगा कि ठीक है तू यारी निभाई है, चंगी गल है, यारी निभानी भी चाहिए, लेकिन वकला नूं नौसरबाज कहना छड्ड दे। मैं तेरा अग्गा पिछा सारा जानना वा, एक अच्छे तरीके नाल बंदे दा पुत्र बन के वकीलां दे नाल उठिया बविया कर, ठीक है, इन्हां नूं एंगेज करिया कर ते चवला मारदियां छड्ड दे। ए तुसी पैगाम दे रहे हो, समझा रहे हो कि धमकी दे रहे हो? नहीं, इन्हू मैं पैगाम दे रहा वां, क्योंकि इस तरह की जो है ना वकला नौसरबाज है, इस तरह के लैंग्वेज जेब नहीं देते, ठीक है। आपको वकला की ही जरूरत है, वकला ही आपको बचाते हैं, वकला ही जो है ना
तूफानी रात जब इन पे आती है तो वकला ही इनके साथ ऊपर छत बन के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, और फिर ये वकला के बारे में इस तरह के काम करें तो मुनासिब नहीं है। अदारे इनके खिलाफ जाते हैं और वकला इनको बचाते हैं। हम तो लोगों की हिदमत करने के लिए बैठे हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि जो अदालत में आए उसके साथ हम बदतमीजी करें या गाली गलौज करें। ठीक है जी। रजब भट्ट का मैं कभी भी हामी नहीं रहा, लेकिन उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, पाकिस्तान का कोई भी शहरी कभी उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक सवाल तो यहाँ बहरकैफ मौजूद है कि क्या उसको दूसरों के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स पास करने का कोई हक हासिल है कि वो डेली किसी ना किसी कम्युनिटी की तज़हीक कर दे, वो डेली किसी ना किसी को बुरा कह दे, कभी वो मसीही बरादरी के खिलाफ बात कर दे, कभी वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू कर दे, कभी वो इस्लाम के बारे में बात कर दे, कभी वो किसी, मतलब कि यार इतनी सारी जो गलत बातें हैं सिर्फ एक ही बंदे से निकलती हैं, ये निकलती हैं, ये जानबूझ के निकालते हैं। ये बहरकैफ सवाल मौजूद है। रजब भट्ट को बिल्कुल भी किसी कम्युनिटी की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर उसको ये जोम है कि उसके देखने वाले लाखों में है तो फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि किसी के खिलाफ या उसकी गैर जिम्मेदारी से की गई बात वो भी लाखों लोगों तक पहुंचती है, फिर लाखों लोगों के दिल जो है ना वो दुखते हैं, फिर लाखों लोगों को गुस्सा आता है। तो खैर, मैं कतन इस बात की हिमायत नहीं करता कि किसी का दिल दुखे तो वो खुद कानून हाथ में ले ले, लेकिन मैं इसकी भी हिमायत नहीं करता कि कोई उठ के किसी के जज्बात मजरू करे। लिहाजा कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, जहां पे कानून वायलेट होता है वहां पे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जहां पे कोई बंदा बदतहजीबी करता है, बदजुबानी करता है, मुनाफरत फैलाने की कोशिश करता है, नफरत को प्रमोट करता है, उसके खिलाफ भी कानून को जो है ना हरकत में आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।